नमस्कार साथियों, उत्कर्ष यूजीसी नेट ने पहले ही साल में अपना परचम लहरा दिया। साथियों, उत्कर्ष यूजीसी नेट ने अपने, बल्कि अभी तो साल भी नहीं हुआ, अपने पहले ही सेशन में हमने पूरी अपनी ताकत के साथ, पूरी मेहनत के साथ, जुनून के साथ हमने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया और इनमें से काफ़ी सारे बच्चे सेलेक्ट भी हुए और उनमें से एक बच्ची अंजू यादव जो हिंदी लिटरेचर से है, वो जेआरएफ हो गई। 99.58 परसेंटाइल के साथ जेआरएफ क्लियर किया। वो आज हमारे बीच है और मैं अभी उनको थोड़ी देर में बुलाऊंगा आपके समक्ष। और दोस्तों, ये जो हमारा पूरा सिस्टम हमने इतने समय से चालू किया और उसके साथ ही हमने एक सिस्टमैटिक वे में, एक व्यवस्थित रूप में बच्चों को जो एजुकेशन, यूट्यूब पर भी रेगुलर क्लासेस और बैच में हमारे ऐप पर रोज़ाना क्लासेस, इससे स्टूडेंट्स को एक सिस्टमैटिक पढ़ाई का फ़ायदा मिला और उसका रिज़ल्ट हमारे सामने है। बहुत अच्छा रिज़ल्ट रहा हमारा, हम सब आज सभी उत्साहित भी हैं। दोस्तों, आज हमारे बीच में अंजू यादव यहाँ पर है। ये जयपुर से के पास सामोद में रहती हैं, हिंदी लिटरेचर से हैं और 99.58 परसेंटाइल लाई हैं। इन्होंने 98 क्वेश्चन सही किए, जिसमें से 68 क्वेश्चंस पेपर सेकंड में और 30 क्वेश्चंस के लगभग पेपर वन में, तो लगभग 97-98 क्वेश्चंस इनके सही रहे और 196 नंबर के साथ 99.58 परसेंटाइल में इन्होंने जेआरएफ क्लियर किया। इनका ये सेकेंड अटेम्प्ट था, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि ये अभी फर्स्ट ग्रेड की भी तैयारी कर रही थी, सेकंड ग्रेड की भी कर रही थी, तो पढ़ाई करते करते इन्होंने यूजीसी नेट की तैयारी शुरू की और फर्स्ट अटेम्प्ट में इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रही थी। फिर सेकंड अटेम्प्ट में पूरी मेहनत करी। आज हम अंजू यादव से जानेंगे इनकी सफलता का मंत्र। आज हम जानेंगे कि अंजू यादव ने उत्कर्ष की इस प्लेटफॉर्म पर जो हमारे और अंजू यादव दोनों की मेहनत का ये जो फल इनको मिला आज, तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो ये अपने बाद अपने पदचिन्हों पर चलने वाले स्टूडेंट्स को कहना चाहेंगी। इनके जूनियर्स जो बच्चे हैं जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम इस दिसंबर में देना के प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए राह क्या होगी, कैसे वो तैयारी करें, किस तरह से वो अंजू अपने जो सफलता के सूत्र हैं वो उन बच्चों को देंगी। तो बच्चों, मैं स्वागत करता हूं अंजू यादव का। अंजू यादव, आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। जी सर, नमस्ते। नमस्ते बेटा। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आपको और बहुत सारे बच्चे जो उत्कर्ष यूजीसी नेट में पढ़ करके बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। आज हमारे बीच अभी आप ही हैं, और भी बच्चे आएंगे। आज इत्तेफाक से अंजू यादव से हमें समय मिल गया। दोस्तों, हम जानेंगे, अच्छा एक चीज़ आपको बता दूं कि जब एक बच्चा सफल होता है तो जितनी खुशी उस बच्चे को होती है, शायद उससे कहीं ज़्यादा खुशी उस बच्चे के माँ बाप को और उस बच्चे के गुरुजनों को होती है। टीचर्स, ऐसे लगता है कि वो एक बार मैं ऐसे क्लास में पढ़ा रहा था इनको कि टीचिंग एप्टीट्यूड में एक क्वेश्चन एक बार आया था यूजीसी नेट में ही कुछ साल पहले, इफ अ स्टूडेंट फेल्स इट इज द टीचर हु फेल्स। तो मैंने बच्चों से कहा क्लास में कि बच्चों, एकदम सही बात है, अगर स्टूडेंट फेल होता है तो टीचर फेल हो गया। अब इसका दूसरा पहलू भी है। आज अंजू जेआरएफ हो गई तो मुझे लगता है मैं जेआरएफ हो गया। मुझे लगता है कि मतलब पता नहीं क्यों इतनी खुशी होती है, सभी, चाहे वो माँ बाप हों चाहे टीचर्स हों, उनको लगता है कि हमारा बच्चा सफल हुआ है तो हम, मतलब वो कहते हैं ना, देसी भाषा बोलते हैं, हमारी छाती चौड़ी हो गई। तो अंजू, अब मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, अब अंजू की तरफ चलते हैं। अंजू, सबसे पहले तो आपके बारे में बताइए हमें। जी सर, मेरा नाम अंजू यादव है और मैं जयपुर में सामोद के पास एक गांव है, वहां से रहती हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया। सब्जेक्ट आपका हिंदी लिटरेचर है? जी सर। और ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था? नहीं सर, सेकंड था। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिसंबर में दिया था, लेकिन तैयारी नहीं हो पाई थी। अच्छा, तो फर्स्ट अटेम्प्ट बिना तैयारी के आपने दे दिया।
अब सेकंड अटेम्प्ट में फिर आपने मेहनत करी। हाँ, फिर तैयारी स्टार्ट की कि हाँ मेरे से हो जाएगा, तो फिर बहुत मैंने अच्छे, स्टार्ट कर दी। बहुत अच्छे। तो उत्कर्ष के बारे में कैसे पता चला आपको कि उत्कर्ष ने यूजीसी नेट चालू कर दिया, और उत्कर्ष के बारे में कहाँ से पता चला आपको? उत्कर्ष से वैसे मैं जीके हमेशा शुरू से ही पढ़ती रही हूँ, जब से कोरोना अच्छा काल मैंने स्टार्ट किया तभी से जीके वहीं से पढ़ रही हूँ मैं। अच्छा तो पता चल गया था कि यूजीसी नेट का लॉन्च किया है, तो मैंने तभी से स्टार्ट कर दिया था। अच्छा अच्छा, तब से आप पढ़ रही हैं, जब से उत्कर्ष ने लॉन्च किया उस दिन से? हाँ और हाँ, तभी से। क्या आप सारी क्लासेस देखती थी, या बीच बीच में आप कभी कुछ देख ली कुछ नहीं देखी, या कोई क्लास अटेंड कर ली कोई छुट्टी मार ली, ऐसा करते थे आप? नहीं सर, वैसे मैं लाइव क्लास नहीं देखती थी, मैं रिकॉर्डिंग देखती थी और वो अच्छा, पूरी रिकॉर्डिंग। लेकिन रिकॉर्डिंग में भी कोई एक सिस्टम था, कोई आप डिसिप्लिन से देखती थी, अनुशासन से? हाँ सर, मैं मतलब एक जितना पढ़ा है वो पूरा, भाई आज ये पढ़ना है तो पहले आपके पहले पढ़ लेते थे, फिर बाद में किताब से पढ़ते थे। अच्छा, पहले क्लास देखती थी और फिर क्लास से देखने के बाद फिर किताब को पढ़ते थे। हाँ, बहुत और अच्छे। आपके पूरे में क्वेश्चन करवाए पिछली बार के, वो पूरे दो दो तीन तीन बार किए हैं मैंने। अच्छा, दो दो तीन तीन बार क्लासेस देखी आपने, बहुत हाँ बढ़िया, हाँ। बहुत अच्छे। तो ये बताइए कि आप जैसे जब क्लास देखी, उसके किताब पढ़ी, तो नोट्स कैसे बनाते थे आप? मतलब मैंने नोट्स तो बाद में स्टार्ट किया, पहले तो मैंने आपके दो दो तीन तीन बार क्लास देख के आपने जितना पढ़ाया हर यूनिट के दो दो तीन तीन बार देख लिया। अच्छा फिर उसके बाद में किताब का सोल्व कर लिया, क्वेश्चन है और जो भी समझ में आया उसमें वो। फिर बाद में आपने एक महीने के स्टार्ट किया ना वो, तो हाँ। उनके नोट्स बनाए अच्छा और उनको दो तीन बार, फिर लास्ट टाइम में तीन चार बार रिवाइज किया अच्छा, वो जो ताकि ऐप में notes आपको हम लोगों ने पीडीएफ भेजी थी, वो नोट्स फिर आपने लास्ट में पूरा रिवाइज किए। बहुत अच्छे। हाँ तो आप अपनी सफलता का श्रेय, जाहिर सी बात है, मम्मी पापा तो सबसे पहले हैं, माँ बाप सबसे पहले हैं, ईश्वर के बाद माँ बाप ही हैं, तो आप अपनी सफलता का श्रेय किसको देती हैं? जी सर, मेरे पूरे परिवार को, मम्मी पापा को, सभी को देती हूँ। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अच्छा अंजू, आप अपने जूनियर स्टूडेंट्स को क्या सफलता के लिए क्या सूत्र देना चाहेंगी, उनको क्या रास्ता दिखाना चाहेंगी, उनकी क्या मदद करेंगी? जी सर, मेरा बस इतना ही कहना है कि मैं भी बहुत बार वैसे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में पॉइंटों से एक दो बार रह गई, लेकिन फिर भी मैंने स्टार्ट किया। बीच में थोड़ा बहुत दुख भी हुआ, तैयारी भी नहीं हो पाई, लेकिन फिर से स्टार्ट किया। तो ऐसा है कि बस तैयारी छोड़ना नहीं है, करना ही है। हम्म। क्या आपको लगता है कि उत्कर्ष यूजीसी नेट से पढ़ करके आपको फायदा मिला, और इस सफलता में आपको उत्कर्ष यूजीसी नेट आपके साथ हमेशा रही साथ? हाँ सर, मेरा फर्स्ट पेपर में बहुत बहुत ज्यादा योगदान है, और आपका सबसे ज्यादा योगदान है। मैंने आपके पूरी यूनिट पूरी आपसे पढ़ी है फर्स्ट पेपर की। अच्छा, मेरी क्लासेस सारी देखी आपने? हाँ पूरी देखिए, कि बता रही हूँ ना, दो दो तीन तीन बार देखिए अच्छा पूरी क्लास। अच्छा, बहुत जो बढ़िया, पहले सब एक बार में तो कुछ समझ में नहीं आया, तो फिर उनको वापस से देख, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा, मैं क्वेश्चन सोल्व किए। बहुत अच्छे। अंजू, ये बताओ कि मैं अगर ये कहूं कि कुछ ऐसी बातें बताओ इन बच्चों को, आपके जूनियर्स को, कि ये काम नहीं करना है और ये काम जरूर करना है, तो वो दो चीजें बताइए बच्चों को, स्टूडेंट्स को, कि स्टूडेंट्स ये काम जरूर करना है और ये काम बिल्कुल नहीं करना है। तो वो दो चीजें, डूज एंड डोंट्स बोलते हैं ना। तब मेरा तो मानना है कि पिछले क्वेश्चन तो जरूर करने चाहिए, पिछले क्वेश्चन पेपर में सॉल्व जरूर करें। पिछले साल के क्वेश्चन पेपर जरूर सॉल्व करते हैं। हाँ, अच्छा। और जो यूनिट, जैसे मेरे को मैथ बिल्कुल नहीं आती है तो जो यूनिट नहीं आती है तो मेरे हिसाब से तो नहीं करनी चाहिए उनको। अच्छा, जो यूनिट में आप बिल्कुल कमजोर हो उसको एक बार छोड़ देना बिल्कुल चाहिए, कमजोर हो उनको, हाँ उनको छोड़ देना बहुत से चाहिए। भाई बिल्कुल ही वीक हो। हाँ हाँ, ठीक बात है। जैसे कि आपके भी मैंने देखा कि फर्स्ट पेपर में 50 में से 30 क्वेश्चन सही गए आपके, तो इसमें आप वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि ये तो बहुत ज़रूरी थी, जो मैंने की और मेरे को बहुत लाभ मिला? जी सर, मेरे को आपने वो आंकड़ों की व्याख्या, तो 6 यूनिट थी, वो बिल्कुल नहीं आती थी। वो मैंने आपसे दो तीन बार पूरे नोट्स बनाए, फिर उनको समझा, फिर बाद में मेरे सारे क्वेश्चन सोल्व होने लगे। वो उसका वो हुआ मेरे। अच्छा, उसका बहुत फ़ायदा मिला आपको? हाँ बहुत फायदा हुआ। अच्छा, और तो क्या चीज़ें की आपने जो आपको आज लगता है कि वो चीज़ मेरे को बहुत फ़ायदा दे गई? बस मैंने तो यही किया था सर, क्लासेस ली और क्वेश्चन सोल्व किए, यही मेरे को फायदा दिए।
बहुत बढ़िया, बहुत पिछली बढ़िया। बार मैंने फर्स्ट पेपर को पढ़ा भी नहीं था, बिल्कुल भी पता ही नहीं था कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कुछ भी पता नहीं हाँ, था। मैं आपके नंबर देख, बिल्कुल मैं आपके नंबर देख के ये देखा मैंने कि फर्स्ट पेपर का योगदान आपको इस बार जेआरएफ करा गया, बहुत फायदा मिला आपको इससे, हाँ ये मैंने भी देखा आपका हाँ रिजल्ट। जी सर। तो अंजू, जेआरएफ के बाद अब आपके आगे क्या करने का इरादे हैं? क्या आपको पता है जेआरएफ के बाद क्या क्या रास्ते आपके पास खुलते हैं? अभी तो देखते कुछ हैं, कुछ नहीं पता, मैं बताता हूँ आपको। टीचर देखो से बेटा, गाइड के हिसाब जेआरएफ से के अब। बाद में आपके सामने अब 3 रास्ते खुलते हैं। पहला रास्ता ये खुलता है कि आप एज अ जूनियर रिसर्च फेलो किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कीजिए, स्कॉलरशिप लेकर के पीएचडी करिए। जूनियर रिसर्च फेलोशिप में आजकल 42,000 प्लस एचआरए मिला करके लगभग 47-48 हज़ार रुपये महीना स्टाइपेंड मिलता है, और किसी भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर सकते हैं, और वहाँ आप सेलेक्ट हो जाती हैं तो आपको वो अगले 2 साल तक तो जेआरएफ के तहत 42,000 प्लस एचआरए देते हैं, और तीसरे साल ये 10,000 बढ़ के 52,000 प्लस एचआरए हो जाता है, उसको हम कहते हैं एसआरएफ, सीनियर रिसर्च फेलो। तो ये 3 साल का आपका रिसर्च का रहता है जिसमें आपको स्टाइपेंड मिलता है, और उसमें आपको एक तरह से फुल टाइम समझ लीजिए एक जॉब की तरह ही हो गया, वो रिसर्च भी कर रहे हैं आप और स्टाइपेंड भी मिल रहा है, और साथ में डिपार्टमेंट में कोई टीचिंग असिस्टेंट की कोई काम है या कोई कॉपीज चेक करना या रिसर्च का काम है, वो सारा आपको करना होता है। एक रास्ता तो ये है। जी सर। दूसरा रास्ता है अंजू कि आप किसी यूनिवर्सिटी में एज असिस्टेंट प्रोफेसर आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें आप किसी यूनिवर्सिटी में, स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में कर सकते हैं, या आप गवर्नमेंट का जैसे आरपीएससी का, यूपीएस इसका, यूपी का एलटी ग्रेड का, एमपी का, बिहार के, इनके कॉलेज लेक्चरर की वैकेंसी निकलती है, तो आप इसमें कॉलेज लेक्चरर की वैकेंसी में आप एग्जाम दे सकती हैं गवर्नमेंट का, पीएससी एग्जाम, और उससे आपको कॉलेज लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब मिलती है। दूसरा रास्ता ये है। जी सर। और तीसरा रास्ता ये है कि आजकल बहुत सारी पीएसयूज हैं जो जेआरएफ, खास तौर से जेआरएफ को रिसर्च असिस्टेंट रख लेती हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे पीएसयूज और बहुत सारी ऐसी रिसर्च कंपनीज हैं जो रिसर्च, उनको रिसर्च प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, देश में भी और विदेशों में भी हैं ये कंपनीज, और वो खास तौर पे जेआरएफ कैंडिडेट्स को जॉब देती हैं, बहुत अच्छी जॉब्स देती हैं और बहुत अच्छी सैलरी है उनकी। तो उनको पीएसयूज जो हैं, अगर मेरे स्टूडेंट सभी सुन रहे हैं तो मैं ये बात को ध्यान से सुनिए, इससे आपको ये भी आज पता चलेगा कि यूजीसी नेट करने का लाभ सिर्फ कॉलेज में पढ़ाना नहीं है, सिर्फ रिसर्च नहीं है। यूजीसी नेट जेआरएफ की आज डिग्री की इतनी वैल्यू है कि अगर आपने जेआरएफ कर लिया तो आपकी बड़ी बड़ी कंपनीज में एज रिसर्च एनालिस्ट, एज डेटा एनालिस्ट, एज रिसर्च प्रोग्रामर, रिसर्चर, रिसर्च असिस्टेंट, इस तरह से आपको एक रिसर्चर के तहत वो जॉब दे देते हैं, और वो बहुत अच्छी जॉब देते हैं, बहुत अच्छी सैलरीज हैं, और वहाँ आप रिसर्च करती हैं और जो एनालिसिस और जो भी एनालिस्ट का काम होता है वो करते हैं। तो ये तीसरा एक रास्ता है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया ऐसी कुछ कंपनीज में, और मेरे पास जो रिपोर्ट आई है वो बहुत अच्छी जॉब्स होती हैं और बहुत हाई पेड जॉब्स होती हैं। वो मेरी एक स्टूडेंट है, वो अभी कर रही है एक मल्टीनेशनल कंपनी में, वो इकोनॉमिक्स से जेआरएफ हुई थी, तो उसने बताया कि सर शुरू में मैं भी सोच रही थी पता नहीं कैसी जॉब होगी, क्या होगी, लेकिन कहती है सर मैं जब उस कंपनी में गई तो मेरी रिस्पेक्ट, मैं क्योंकि मैं जेआरएफ थी तो मुझे तब पता चला कि वो कोई भी पूछता अच्छा आप जेआरएफ हैं, तो जेआरएफ की इतनी रिस्पेक्ट है कंपनी में, वो मुझे बोले इतना रिस्पेक्ट मिलता है कि ये तो सब्जेक्ट एक्सपर्ट है। तो ये आजकल बहुत फायदेमंद है। तो अंजू, आप हमारे दर्शकों को, हमारे स्टूडेंट्स को अब अगला संदेश के आपकी तरफ से इनको क्या कहना चाहेंगे कि अब इनको दिसंबर के लिए कैसे स्ट्रेटेजी बनाए, योजना क्या बनाए? अच्छे से पढ़ाई करो और आप भी जब मेरी तरह जाए और सर से बात करो। नहीं, ये तो दुआ हो गई। योजना क्या है जो आपकी तरफ से, इनके लिए योजना क्या बनाई है? सर योजना ये है कि बस पॉइंट नोट्स, छोटे मतलब पॉइंट टू पॉइंट नोट्स बनाए। अच्छा। और उनका रिवाइज करें। अच्छा, बहुत बढ़िया। जी, सब्जेक्ट में और फर्स्ट पेपर में दोनों में पॉइंट टू पॉइंट वाइज, जो याद नहीं होता बार बार जिनको रटना पड़ता है, उनका नोट्स बना के फिर उनको बार बार रिवाइज करें। आपने जो चीज़ें रटने की होती हैं वो सब रिवाइज की थी बार बार, तभी याद हुई?
अब मुझे हाँ, वो ऐसे भूल जाती, पता नहीं कि क्या क्या था क्या नहीं था। रटने की तो सिर्फ या तो हायर एजुकेशन में होती है थ्योरी के पार्ट। फिर इसमें भी आती है, पता नहीं किस किस की सन याद करो, पूरा याद करो, अच्छा अच्छा, आते हैं आपके कोई कोई के सन। सब्जेक्ट में, अच्छा। हाँ ओके ओके। तो अंजू, आपको एक बार फिर बहुत बहुत बधाई, और बहुत बहुत बधाई, बहुत धन्यवाद आपका। जी उत्कर्ष सर, थैंक यू, उत्कर्ष आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। उत्कर्ष यूजीसी नेट आपके इस सफलता के लिए बहुत ही प्रसन्न है, और आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं हमारी पूरी टीम। और मैं अनिल मेहंदी रत्ता, उत्कर्ष यूजीसी नेट में पेपर 1 की मेरी क्लासेस रेगुलर चलती हैं यूट्यूब पर। आप सभी बच्चों को ज़रूर, आप स्वागत है आपका उत्कर्ष यूजीसी नेट यूट्यूब के चैनल पर आइए। यहाँ पर हमारी सुबह से लेकर शाम तक पेपर 1 प्लस सभी सब्जेक्ट्स की रेगुलर क्लासेस चलती हैं। इन क्लासेस का फ़ायदा उठाइए, और सिस्टमैटिक पढ़ाई के लिए हमारे ऐप में बैचेस चल रहे हैं दिसंबर के। आप उन बैचेस का तुरंत ज्वाइन कर सकते हैं, और एक सिस्टमैटिक व्यवस्थित पढ़ाई का लाभ उठा सकते हैं, जैसे अंजू यादव ने उठाया। दूसरी बात, हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है पेपर 1 की भी, और यूजीसी नेट के बाकी सब्जेक्ट्स की भी, तो आप इनका भी लाभ उठा सकते हैं। और इस टेस्ट सीरीज और इस बैच के जो आपने थ्योरी का बैच लें उसका, प्लस यूट्यूब की रेगुलर क्लासेस, तो हम वो कहते हैं ना, 3 तरफ से वार करते हैं हम एग्जाम पर। इधर यूट्यूब पर रेगुलर क्लास चलती है हमारी, लगातार चलती है, इधर बैच में सिस्टमैटिक सुबह से शाम तक पढ़ाई, टेस्ट सीरीज, इसको कहते हैं ब्लेंडेड लर्निंग। तो इस ब्लेंडेड लर्निंग का फायदा मिलता है। ब्लेंडेड लर्निंग का क्वेश्चन भी आया था इस बार तो इसका फायदा मिलता है आप लोगों को। उत्कर्ष यूजीसी नेट लगातार आपकी सफलता के लिए प्रयासरत है। मैं इन्हीं आकांक्षाओं और इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ अब अंजू यादव से भी इजाज़त लेता हूं। अंजू यादव, आपको जीवन में आगे पूरी उत्कर्ष यूजीसी नेट की टीम की तरफ से शुभकामनाएं। ईश्वर आपको और सफल करे, ईश्वर आपको और ऊंचाइयां दिलाए। धन्यवाद, धन्यवाद, नमस्कार।